तो चलिए शुरुआत करते हैं कक्षा 10 के संस्कृत विषय से। संस्कृत विषय से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि हम लोगों के लिए, ये एग्ज़ाम देने वाले के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जानना ज़रूरी है। ये जो है ना हर एक बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ, इसको जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको। तो कौन से क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को हम पढ़ के सुनाता हूँ। पहला क्वेश्चन कौन सा है, तो ये वैसे पहला, ये चैप्टर का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा चैप्टर का नाम है। और पहला क्वेश्चन है व्याघ्र पथिक कथा की रचनाकार कौन है। व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है, तो नारायण पंडित है। कौन है, तो नारायण पंडित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया, तो बताया जाता है मित्रलाभ खंड से। किससे, मित्रलाभ खंड से। अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया कि कुत्र तब कंगनम, यह किसने कहा। तब कंगनम किसने कहा, बूढ़े बाघ ने। किसने कहा, तो बूढ़े बाघ ने कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया कि कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था, तो ये कौन था, व्याघ्र था। कौन था, तो व्याघ्र था। तो अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया। पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया, तो ये बूढ़े बाघ के द्वारा मारा गया। पथिक किसके द्वारा, बूढ़े बाघ के द्वारा। क्वेश्चन में कहा गया है व्याघ्र के हाथ में क्या था। व्याघ्र के हाथ में क्या था, तो बताया जाता है सुवर्ण कंगन। सुवर्ण कंगन था व्याघ्र के हाथ में। अगला क्वेश्चन कहा गया कि हितोपदेश का अर्थ क्या है। हितोपदेश का अर्थ क्या है, तो बताया जाता है हित का उपदेश। हित का उपदेश। अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि पथिक को किसने मारा। पथिक को किसने मारा, तो व्याघ्र ने मारा। व्याघ्र कहें या बाघ कहें, व्याघ्र ने मारा। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया कि पथिक कहाँ फंस गया है। पथिक कहाँ फंस गया था, कीचड़ में फंस गया था। किसमें, कहाँ फंस गया था, तो वो कीचड़ में फंस गया। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया कि व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है। व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है, तो लोभ प्रकट होता है। ये लोभ के कारण ये व्याघ्र पथिक कथा में जो है ना पथिक को। तो चलिए अगला क्वेश्चन को जानते हैं। कहा गया कौन लोभ से प्रभावित हुआ। कौन लोभ से प्रभावित हुआ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना जरूरी है। तो ये था कौन, पथिक था जो कि लोभ से प्रभावित हो गया था, इसके कारण उसका जान गया। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन वंशहीन था। कौन वंशहीन था, तो व्याघ्र था। कौन था, तो वह व्याघ्र था। कौन वंशहीन था, तो वो व्याघ्र था। यहाँ पर बताया गया व्याघ्र। तो चलिए अगला क्वेश्चन में जानते हैं कि क्या कहा गया। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप होता है। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप होता है, तो ज्ञान के बिना। कोई भी काम क्रिया किसके बिना भार स्वरूप होता है, तो ज्ञान के बिना। किसके बिना, तो ये ज्ञान के बिना। अगला क्वेश्चन में कहा गया दानशील कौन था। दानशील कौन था, तो व्याघ्र था। व्याघ्र कह सकते हैं, बाघ कह सकते हैं, कोई भी। तो कौन था, दानवीर, व्याघ्र था। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। कहा गया व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, हितोपदेश से लिया गया। किससे, तो हितोपदेश से लिया गया है। देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि दुराचारी कौन था। दुराचारी कौन था, तो बताया गया व्याघ्र था। कौन था, व्याघ्र था, दुराचारी। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हिंसक पर। जो हिंसक जानवर हो, हिंसक जीव हो, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था। वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था, तो बताया गया सुवर्ण कंगन। सुवर्ण कंगन देना चाहता था। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है, तो विनाश की ओर। लोभ जो है ना मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए।